क्लास 9th एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट क्वेश्चंस को देखिए। 4.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे। फर्स्ट पार्ट्स में दिया हुआ फर्स्ट सेकंड थर्ड इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो हमने नोट में दिए हुए हैं अभी पीछे कि किसी भी इक्वेशंस का जो 2 वेरिएबल्स हो, तो एक इक्वेशंस के 2 वेरिएबल इक्वेशंस, ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इसके जो सॉल्यूशन निकलेंगे वो इनफाइनाइटली निकल सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन था नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो आप टिक मार्क करेंगे कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ ए गिवन लीनियर इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर अब सेकंड है। सेकंड का फर्स्ट पार्ट से 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है। बोल रहा है इसका 4 सॉल्यूशन निकाल दो। तो x की वैल्यू अभी आपने पढ़े ऊपर कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होता है। तो x की वैल्यूज आप कुछ भी लेट कर सकते हैं। जैसे मैंने लेट कर लिया x इज इक्वल टू -1। तो कोई ज़रूरी नहीं कि x की वैल्यूज ही लेट किया जाए, y इज इक्वल टू भी आप लेट कर सकते हैं। तो हमने सिंपली x इज इक्वल टू -1 लेट किए और x की वैल्यूज -1 पुट अप कर दिए और y अपने आप निकल के आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू x की जगह पे हमने 1 लिखे, -1 प्लस y इज इक्वल टू 7। सो -2 प्लस y इज इक्वल टू 7। सो y इज इक्वल टू 7 तो यहाँ था, लेफ्ट में राइट में गया तो 7 प्लस 2 इज इक्वल टू 9। तो आपने -1 वैल्यूज़ रखे थे और वैल्यूज़ y का जो निकल के आया 9 निकला। सो -1, 9 इज़ द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशंस। ऐसे आपने x इज इक्वल टू 2 वैल्यूज़ रख दीजिए। तो आपके x के जगह पे 2 लिखना है, तो 2 × 2 प्लस y इज इक्वल टू 7। सो y इज इक्वल टू 7 यहाँ था, 2 2 4 इधर आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा। सो 2, 3 इज़ द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशंस। ऐसे ही नेक्स्ट आप x इज इक्वल टू 0 भी रख सकते हैं। तो आप अगर x की वैल्यू 0 रख दिए तो 0 2 × 0 प्लस y इज इक्वल टू 7। सो y इज इक्वल टू 7। सो x हो गया 0, 7 इज़ द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। ऐसे y इज इक्वल टू भी आप 0 रख सकते हैं। तो y के वैल्यू 0 रख दीजिए, तो 2x प्लस y इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू 7। सो x इज इक्वल टू 7/2। सो 7/2, 0 इज द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशन। तो 4 वैल्यूज आ गए, -1, 9, 2, 3, 0, 7 और 7/2, 0 इज़ द 4 सॉल्यूशंस ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। तो आप चाहे तो इसका 4, 5, 6, 7, 8 जितना भी हो सके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन से πx प्लस वाई इज इक्वल टू 9। इसमें भी यही कीजिए, x इज इक्वल टू 0 वैल्यूज़ को पुट अप कर दीजिए। तो π × 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सो y इज इक्वल टू दैट इज 0। तो y इज इक्वल टू 9। सो 0, 9 इज द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशंस। सो x इज इक्वल टू 1 लिखे, तो π × 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सो y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई कर दीजिए। पाई की वैल्यूज आप पुटअप कर सकते हैं, 22/7 करेक्ट वैल्यूज निकल जाएगा। नहीं पुटअप करना है तो ऐसे ही लिख दो कि 1, 9 - पाई इज द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। ऐसे आप x इज इक्वल टू 2 भी पूरे वैल्यूज़ को पुटअप कर सकते हैं। तो π × 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। सो y इज इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। यहाँ पे पाई 2 है तो यहाँ पे 2 पाई आ जाएगा। सो 2, 9 - 2 पाई इज़ द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। दूसरा है y इज इक्वल टू 0 वैल्यूज पुटअप कर दीजिए। तो y के जगह पे 0 आ जाएगा। तो 9x इज इक्वल टू πx इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू 9/पाई। सो 9/पाई, 0 इज द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। तो 4 सॉल्यूशन निकाल दिए मैंने, 0, 9, 1, 9 - पाई, 2, 9 - 2 पाई एंड 9/पाई, 0 और 4 सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशंस। तो आप 4, 5, 6 जितना भी हो सके सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है, उसको बताना है कि वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अगर लेफ़्ट इज इक्वल टू राइट होगा, यानी वैल्यूज पुटअप करने के बाद इज इक्वल टू वाला वैल्यूज निकल के आ जाता हो, तो समझिए कि वो इक्वेशन, वो पॉइंट उस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट इज़ द सॉल्यूशंस। और नहीं कर रहा है तो दैट इज़ नॉट सॉल्यूशन। तो इसका लेफ्ट साइड्स में है x माइनस टू वाई, आपको पास कराना है 0,2 से। तो x की वैल्यू 0 रख दीजिए और y की वैल्यूज़ 2 रख दीजिए, तो आपका हो जाएगा 0, x के जगह पे 0 रख दिया मैंने, -2 मल्टीप्लाई वाई इज इक्वल टू 2 कीजिए, तो 0 - 2 2 जा 4, तो 0 - 4 इज इक्वल टू -4। देखिए आपका लेफ्ट हैंड साइड से तो -4 निकल के आया, राइट हैंड साइड में 4 दिया हुआ है, तो लेफ्ट इज इक्वल टू नॉट राइट। सो 0, -2 इज नॉट ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट ऐसे ही क्वेश्चंस है फिर से एक बार। तो आपका लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2y है, ऑलरेडी गिवन है, और 2,0 है, तो आप इसमें x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0 वैल्यूज़ भी निकाल करके रख करके है ना, इसकी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है। इसमें सेम वही है, x के जगह पे 2 लिख दीजिए, y के जगह पे 0 लिखिए, 2 - 0 इज इक्वल टू 2 आ गया। अब आप राइट साइड में कितना दिया हुआ 4, लेफ्ट साइड्स में 2 आया और राइट साइड्स के वैल्यूज 4 है, तो इसका मीनिंग 2 इज नॉट इक्वल टू 4, सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड्स। सो 2,0 इज नॉट द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशंस। ऐसे एक और निकाल दिया मैंने, क्योंकि अभी तक नोट आ रहा था। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, 4,0 को सॉल्व करना है, तो हेयर x इज इक्वल टू 4 हो जाएगा और y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। These values are substitutes in the left sides of in the given equations. So left hand sides में रखिए x माइनस 2y, x के जगह पे आपको 4 लिखना है तो 4 लिख दीजिए, -2 इंटू वाई की जगह पे 0 लिखना है, तो दैट इज 4 - 0 इज इक्वल टू 4। तो राइट हैंड साइड 4 निकल के आ गया, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड्स 4 निकल के आ गया, और राइट हैंड साइड्स ऑलरेडी 4 दिया हुआ है आपके पास, तो लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो गया, सो देयरफॉर 4,0 इज ए सॉल्यूशंस ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशंस। अगर लेफ्ट और राइट जो हम वैल्यूज पुटअप करके जो आंसर आ रहा है वो अगर राइट के आंसर से मैच कर जाता है तो इसका मीनिंग सॉल्यूशन होगा, नहीं मैच करता है तो नहीं होगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चंस आपको जो भी छोड़ रहे हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका होमवर्क हो रहा है, ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को। जो क्वेश्चन हम छोड़ रहे हैं आप उसको ऐसा मत लिख देना कि दैट इज़ होमवर्क, आप भी अपने कॉपी में सजा दो, उसको सॉल्व करके लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका एक इक्वेशन दिया हुआ है 2x + 3y = 4, ये गिवन है, इसमें x = 2 और y = 1 इज़ द सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशंस, ये भी गिवन है। सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशंस ये आपका गिवन है कि मान लो कि ये सॉल्यूशंस ऑफ गिवन इक्वेशंस है, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ k यानी x के जगह पे 2 और y = 1 वैल्यूज़ को पुटअप कीजिए और लेफ़्ट और राइट को इक्वल कर दीजिए। तो x के जगह पे आपने 2 लिख दिया, y के जगह पे 1 लिखे, = राइट में आपका k है, तो 2 2 4 हो गया और 3 × 1 तो 3 हो गया, 4 और 3 7, तो k = 7 वैल्यूज निकल के आया। दैट इज़ द वैल्यूज ऑफ k इफ़ गिवन हियर x = 2 एंड y = 1। तो आप इस टाइप से सभी क्वेश्चनों को खुद सॉल्व कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 4.2 आपका हो गया, इसको फेयर कॉपी पे आप बनाएंगे। कल नेक्स्ट हम ग्राफ बनाना सिखाएंगे आपको, तो आप ग्राफ कॉपी भी घर पर रखें।